तो राजनाथ सिंह बीजेपी को अब लीड करेंगे जहां तक पार्टी का सवाल है अगले चुनाव में। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले तीन बड़ी घटनाएं जो है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये राजनीतिक तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि एक तरफ राजनाथ सिंह बीजेपी की कमान संभाल रहे हैं, वही राहुल गांधी उपाध्यक्ष बनने के बाद अपनी पहली मीटिंग कर रहे हैं अपने पार्टी की सीनियर लीडरशिप के साथ, जनरल सेक्रेटरीज के साथ। और महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे ट्रेडिशनल पुराने सहयोगी एलाय में शिवसेना के अध्यक्ष बन रहे हैं उद्धव ठाकरे, बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद। तो ये तीन बहुत बड़ी घटना है। लेकिन सबसे पहले आज के डिबेट को खोलने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स में रखना चाहूंगा राजनाथ सिंह की चुनौतियों को लेकर। जो चैलेंजेस हैं राजनाथ सिंह के सामने, जरा उसको ध्यान से देखिए। पहली बात मैं रख रहा हूं कि गडकरी पर लगे आरोपों के बाद पार्टी की छवि सुधारना। आप सुन रहे थे एल.के. आडवाणी साहब को कि अनैतिक आचरण बर्दाश्त नहीं होगा। सहयोगियों से बेहतर रिश्ते, जो ओरिजिनल बड़ा कॉम्पोजिशन था एनडीए का, उसको वापस लाने की कोशिश, नए सहयोगी बनाना। शरद यादव जो बात कह रहे थे कि नए साथियों को भी लाएंगे। पुराना कॉम्पोजिशन मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, जो एनडीए का था वो बहुत बड़ा था। 13 दिन की सरकार बनने की विफलता के बाद कर्नाटक में पार्टी को फिर से खड़ा रखना। येदियुरप्पा साहब को काफी अच्छे करीबियों में से माना जाता था राजनाथ सिंह के। वो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं। इस पार्टी में तमाम पुराने नेताओं की वापसी हुई। क्या येदियुरप्पा की भी हो सकती है? प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार पर पार्टी में एक राय बनाना, क्या ये नाम नरेंद्र मोदी होगा? ये डिबेट अभी भी उसी तरह से कायम है जितनी उस दिन से चल रही है जब नरेंद्र मोदी एक और सरकार को जिताकर लाए अपनी गुजरात में। यूपी में पार्टी को फिर से मजबूत करना, पुराने नेता हैं, धाराशायी सी दिखने लगी है बीजेपी उत्तर प्रदेश में। क्या अपने स्टेट में राजनाथ सिंह बीजेपी को मजबूत कर सकते हैं? इस साल होने वाले राज्यों के चुनाव में खुद साबित करना। कहते हैं कि एक एसिड टेस्ट होता है राजनीति में, एक लिटमस टेस्ट होता है। ये तुरंत जो राजनाथ सिंह के सामने आ जाएगा, ये राहुल गांधी पर भी उतने अप्लाई करता है। वो स्टेट के इलेक्शन, बड़े स्टेट के इलेक्शंस में आ जाएगा। 2014 के चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करना, स्ट्रक्चरिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उसको तैयार करना पार्टी को। और संगठन, ऑर्गेनाइजेशन, कहते हैं कि काडर जो है वो इंथ्यूज नहीं हो रहा है, वो उत्साहित नहीं हो रहा है, उसमें वो उत्साह वापस लाना। ये वो पॉइंट है जहां पर नरेंद्र मोदी को बहुत याद किया जाता है। और बीजेपी की पिछले कई सालों की एक परमानेंट प्रॉब्लम, एक बहुत ही जिसे कहते हैं दोहराई गई घिसी पिटी समस्या, जिससे बीजेपी और उसके नेता बाहर नहीं निकल कर आ पाते हैं, वो है फैक्शनलिज्म, जो गुटबाजी होती है खुलकर दबाकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर। आज का जो पैनल है, इससे मुलाकात कराता हूं। ये बहुत से आप सबको अच्छी तरह से जानते हैं, जानकार लोग हैं। नीरजा चौधरी एक बार फिर मेरे साथ है, इनके सिंह साहब एक बार फिर मेरे साथ है, कुमार केतकर मेरे साथ मौजूद है जो कि एडिटर इन चीफ है, दिव्य भास्कर के मुंबई से जुड़ रहे कुमार केतकर मेरे साथ। और कुछ देर में हम राधिका रामाशेषन के पास जाने की कोशिश करेंगे। कल वो हमारे साथ थी, लेकिन आज हम उम्मीद करेंगे थोड़ा लंबे वक्त के लिए हमारे साथ हो। ये बेसिक पॉइंट्स मैंने रखे हैं चैलेंजेस के। और विजय गोयल साहब एक बार फिर हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी को इस पैनल में रिप्रेजेंट करते हुए। नीजा, मैं आपसे शुरुआत करूंगा। कुछ बड़े बेसिक पॉइंट्स हैं और मैंने कहा कि मतलब इसमें बड़े इलैबोरेट एनालिसिस या आकलन की जरूरत नहीं, जो इमीडिएट चैलेंजेस है। पहला पॉइंट जो मैंने उसमें रखा हुआ है कि गडकरी को आपने हटाया क्यों? क्योंकि एक शैडो ऑफ करप्शन है। गडकरी के साथ आज भी पार्टी खड़ी है और पार्टी ने उसको क्लैरिफाई कर दिया, उस शैडो को वो फाइट करेंगे। लेकिन इमेज का नुकसान हुआ है। पहला एजेंडा राजनाथ सिंह के लिए उसको तुरंत रिजरेक्ट करना बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, ये तो लंबी लड़ाई होगी, छवि को इम्प्रूव करना। तुरंत जो उनके सामने चुनौती है वो कर्नाटक है। 2 मिनिस्टर रिजाइन कर चुके हैं, बाकी थ्रेटन कर रहे हैं एमएलएज। पार्टी माइनॉरिटी में आ सकती है और सरकार गिर सकती है, राष्ट्रपति शासन लग सकता है और चुनाव राष्ट्रपति शासन के तहत हो सकते हैं। मतलब ये सब संभावनाएं हैं। तो ये कर्नाटक को समेट के रखना, येदियुरप्पा को वापस लाने की कोशिश करना, कर्नाटक को संभालना बहुत इम्पोर्टेंट है। राजनाथ सिंह मतलब उनके प्रेसिडेंट बनने के तुरंत बाद मैं तो मानती हूँ सबसे बड़ा चैलेंज
India's #1 news app. Just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.